com। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। उन 22 में एक 23 में और रख देते कि दूध भी नहीं पीना, लेकिन नहीं दिया। उल्लेख कर दिया कि नहीं, कल्पना करो वो दूध कितना पवित्र है जो मुनिराज की अंजलि तक जाता है और मुनिराज ले लेते हैं। इसलिए उसका लिखा गया, परोपकाराय गवाम प्रसूति। परोपकार के लिए ही गाय की प्रसूति होती है। पेड़ के लिए कहा, पेड़ कभी अपने फल तरु न खावे अपना फल। अपने लिए उसका कोई फल काम नहीं आता, लेकिन सब कुछ उसके फल दुनिया खाती है। इसलिए पेड़ को इन तीनों चीजों की बराबरी पर, गाय, नदी और पशु, इनकी बराबरी पर सज्जन पुरुषों को, साधुओं को रख दिया। देखो, इन तीनों को साधु के बराबर पे कर दिया और साधु को इनके बराबर कर दिया कि साधु नदी के समान होते हैं, महापुरुष नदी के समान होते हैं, तीर्थंकर नदी के समान हैं, तीर्थंकर गाय के समान हैं, तीर्थंकर पेड़ के समान है। इन्होंने भी जो कुछ दुनिया में जो कुछ भी पाया दुनिया के लिए, इनके पूर्व भाव उठा के देखते हैं तो इनका सब कुछ दुनिया के लिए थे। ऐसे ही नहीं हम इनके मंदिर बना देते, ऐसे ही नहीं इनके मंदिर बनते। इन्होंने सारी दुनिया के लिए क्या क्या किया है, ये जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते। क्या किया इन्होंने? इन्होंने ज्ञान प्राप्त करके क्या किया, दीक्षा प्राप्त करके क्या किया। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जब तीर्थंकरों के उपकार की वर्णन की, हे भगवान आपने जगत के लिए ये कहा, आपने जगत के लिए मार्ग बताया, सब जगत जगत के लिए, सारे वर्णन सारी भक्तियों में इनके उपकारों से भर दिया। आपने अंत में पूरा श्लोक कहने के बाद अंत में आपने जगत के लिए ये किया। आप शास्ता थे, शास्त्री थे, आपके वचन हितोपदेशी थे, आप वचन हितोपदेशक थे, आत्मनिर्भर थे। ये नहीं कहा उन्होंने। एक दो स्थान पर थोड़ा सा आया, बाकी पूरे स्वयंभू स्त्रोत के अंदर, पूरे भक्तांबर के अंदर सभी जगह तीर्थंकरों को परोपकार और उपकार का जो गुण उनमें होता है उसको प्रस्तुत किया गया। एक भी लक्षण ऐसे विशेष नहीं बनाए गए। उनके जितने भी अतिशय हुए, एक भी अतिशय में ऐसा नहीं है जो उनके स्वयं के लिए कुछ प्रतीक होता हो। जितने लक्षण तीर्थंकरों के हैं सबके परोपकार। इनकी उपमा ले डाली, वृक्ष की उपमा ले डाली। महापुरुष वृक्ष के समान होते हैं। वो एक गाना गाते हो तुम लोग चलते फिरते, किसी ने लिखा, वृक्ष की छाया वृक्ष के काम नहीं आती, उसे तो जीवन भर धूप में खड़े होकर दुनिया को छाया देना है। स्वयं धूप में रहता है और दुनिया को, ये होते हैं महापुरुष। और उनसे कितना भी लोग लेवे, आगे की पंक्ति बहुत अच्छी है, लोग कितने ही फल तोड़ें
उसे तो फलते जाना है। लोग कितने ही फल तोड़े, अगली साल एक एक फल तोड़ लेते हो गिन गिन करके, एक कैरी नहीं रहने देते। पत्थर मार मार करके कैरियां गिरा देते हो। वो कहते भैया एक आध तो कोई कैरी हमारे लिए बचने दो। फिर भी वो नाराज नहीं होता, अगली साल फिर फल जाता है। कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो फलते जाना है। ऐसे ही कुछ महापुरुष होते हैं जिनके जीवन की द्रव्य गुण पर्याय, कितने भी कुछ भी हो, दुनिया कैसी हो, उनको तो करुणा करते जाना है। दुनिया कैसी भी हो, उनका तो कल्याण करते जाना है। इसलिए पूजा की एक पंक्ति में भक्त ने कह दिया, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निहारो। क्या बात। भगवान कहते हैं तू नहीं कहेगा तब भी मैं निहारूंगा, मेरे अवगुण की तरफ मत देखो। आपका स्वभाव तो पतित को पावन बनाना है, गिरे को उठाना है। मैं किस लिए गिरा हूं? शराब की बोतल पी के गिरा हूं, किसी अज्ञानता से गिरा हूं, ये मत देखो मैं क्यों गिरा हूं। आपका काम तो उठाना है तो आप तो उठा दीजिए। क्या बहुत कलाकार होता है भक्त, है ना। उनका मेरे अवगुण मत चितारो, ये मत पूछना तू गिरा कैसे, पहले ये बता। तो उसने पहले कह दिया भगवान ये मत पूछना कि मैं कैसे गिरा हूं, आपका स्वभाव तो उठाना है तो गिरते को उठा लीजिए। और बात सही है। भगवान यदि हम लोगों के, अपन लोगों के अवगुण देखने लग जाएं तो उनका कभी उद्धार का भाव नहीं आएगा, कभी उद्धार का भाव नहीं आएगा। यदि तुच्छ जीवों की हम लोग अतीत भाव उठा के देखने लग जाए तो हमें किसी जीव को बचाने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि अतीत में इतने खोटे होते हैं कि उनको बचाने की अपेक्षा मारने का भाव आएगा। जैसे किसी डाकू का तुम्हें पता चल जाए कि डांका डाल के आया है। जय जय नवाचार आचार्य गुरर्षि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज की जय जय जय। छुल्लक श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज की जय जय जय। छुल्लक श्री विदेह सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना कुछ ही समय पश्चात प्रारंभ हो रही है और आपके समक्ष आपकी समझ बाहर से पधारे हुए अतिथि किरण भाई दोषी, मनीष जी, राजेंद्र जी चट्टी, आशीष जी पुणे, अंकित जैन जी मुंबई, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पधारे हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करते हुए आमंत्रित करते हैं, आए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पर दिन प्रतिदिन नए चमत्कारों का प्रत्यक्ष तांता लगा हुआ है और रोज गुरुदेव के मुखारविंद से और गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिदिन नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। ऐसे चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पर आप एक दिन के आजीवन सदस्य बनकर अतिथि संविभाग भोजनशाला के
इस अभियान में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। 1,11,000 रुपये के राशि के माध्यम से आप यहाँ पर आजीवन सदस्य बनते हुए भोजनशाला के ये राशि आपके ध्रुवपंड में जमा होके और इसके आमदनी से पूरी भोजनशाला व्यवस्थित होगी। ऐसे 365 सदस्यों का अभियान इस चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पर चल रहा है। कुछ ही सदस्य हमारे पास शेष रह गए हैं, जिन्हें भी इस सदस्यता में अपना चंचला लक्ष्मी का उपयोग करना है। श्री मनोज जी जैन 9893625600 मनोज जी जैन खेतौला कोषाध्यक्ष महोदय से संपर्क कर सकते हैं और 9584543368 प्रशांत जी जैन जो इस क्षेत्र के व्यवस्थापक हैं उनसे भी संपर्क करके अपनी राशि ऑनलाइन हमें भेज के अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर 1,11,000 रुपये के माध्यम से आधारशिला से शांति धारा होती है और नित्य प्रतिदिन गुरुदेव के मुखारविंद से अभिषेक शांति धारा की जाती है। भोजनशाला के लिए जिन्होंने सदस्यता ग्रहण करते हुए अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया है, श्री नवीन जैन, सीमा जैन, साहिल जैन, वरुण जैन, SVN भारत मिंचेम प्राइवेट लिमिटेड, निवासी प्रताप नगर, शांगानेर, जयपुर। जोरदार तालियों के साथ हम इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और ये भावना करते हैं कि आप बने हैं अपने साथियों को भी इस क्षेत्र से जोड़ने की अनुकंपा करें। 4 पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में आज की मंगल देशना के लिए पूरी सदन की ओर से और चैनल के बैठे समक्ष श्रद्धालुओं की ओर से कि काल लुटेरा खड़ा हुआ है, काल लुटेरा खड़ा हुआ है, कब आकर धावा बोले। काल लुटेरा खड़ा हुआ है, कब आकर धावा बोले। जान नहीं पाएगा कोई, जीवन संपत्ति कब डोले। करता है तो सुकृत कर ले, अंत समय पछताएगा। करता है तो सुकृत कर ले, अंत समय पछताएगा। काम नहीं आएगा कोई, कर्म गठरिया ले जाएगा। काम नहीं आएगा कोई, कर्म गठरिया ले जाएगा। हे गुरुदेव, हमारे कर्म सत्कर्म में बदल जाएं और हमारी ये पर्याय कृत कृत हो जाए। अंत समय आने के पहले हमारी ये स्थिति बन जाए कि हम इस संसार से पार होने की स्थिति में हो जाएं। ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। दुनिया कैसी है यह जानने की अपेक्षा यह जानने का प्रयास दिख लगे कि दुनिया तुम्हें कैसी लग रही है। दुनिया को जानना और दुनिया को समझना अनंतों बार हो जाता है। इन दुनिया तुम्हें कैसी लग रही है, बस इसी से संसार बनता है, इसी से परमार्थ बनता है। अमृत है तो है,
लेकिन तुम्हें कैसा लग रहा है? जहर है तो है, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारी फीलिंग क्या है? इससे ज्ञान अलग चीज है और सम्यक ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान तो आत्मा को अनादिकाल से हो रहा है, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सापेक्ष करना। दुनिया को, किसी भी वस्तु को सही कहने के पहले सापेक्ष करो। दुनिया को किसी कहने के पहले, बुरा कहने के पहले सापेक्ष करो, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में बुरी नहीं है और कोई भी वस्तु सभी के लिए अच्छी नहीं है। प्रकाश सबको अच्छा लगता है, ऐसा नियम नहीं है। दुनिया में ऐसे जीव भी हैं जिनको प्रकाश अच्छा नहीं लगता। धर्म अच्छा लगता है ऐसी बात नहीं है। कितने लोग हैं जिनको धर्म भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये निर्णय करना गलत, सही नहीं होगा कि सब कुछ दुनिया में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जैनाचार्य कहते तुम्हारी दृष्टि क्या है। अच्छी दृष्टि है तो सब कुछ अच्छा है, और बुरी दृष्टि है तो अच्छा भी बुरा है। सारा कमाल जैन दर्शन में उपादान का है। निमित्त भी नाचेगा तो हमारे उपादान पर नाचेगा, निमित्त भी हमारा होगा तो हमारे उपादान पर होगा। वही एक वस्तु किसी के विनाश का कारण है, किसी के विकास का कारण है। उन्हीं महाराज के दर्शन करने से अनंत अनंत जन्म के पाप कट जाते हैं, और यदि उन्हीं महाराज के प्रति दृष्टि बिगड़ जाए तो 7वें नरक की आयु का भी बंद हो जाता है। निमित्त तो महाराज ही है ना, वो ही महाराज थे। शाम को परिणाम बिगड़ गए, महाराज नहीं अंतर आया। महाराज तो जो कल थे वो आज हैं और वो ही कल रहेंगे। लेकिन कल राजा सैनिक की दृष्टि विकृत थी तो सांप डाल दिया। उन्हीं महाराज के निमित्त से 7 नरक की आयु का बंद हो गया। प्रातःकाल राजा सैनिक की दृष्टि बदली, 33 सागर की आयु कम हो गई, 84,000 वर्ष पर गई। अब कौन सा निमित्त है जिसे मैं अच्छा बुरा कहूं? इन्हीं भगवान को देख करके लोगों के अनंत अनंत कर्म करते हैं। इन्हीं भगवान को देखकर पापी अनंत अनंत कर्मों को बांध लेता है। एक व्यक्ति सोने की मूर्ति बैठाल कर अपने आप को धन्य मानता है, उसी चीज को देखकर उसी मूर्ति से चोर पाप बांध देता है। उसी मूर्ति को देखता, मूर्ति दूसरी नहीं है। मूर्ति देखते उसके पाप के भाव हुए और एक मूर्ति देखकर अवभाग्य के भाव हुए। कुछ नहीं, दृष्टि का फर्क है। आज प्रातःकाल चर्चा कर रहे थे, भगवान के दर्शन करने जाओ, तुम्हारी दृष्टि में भगवान कैसा है। भगवान कैसा है ये नहीं देखना, तुम्हारी दृष्टि में कैसा भगवान है। मैं बहुत बार कहता हूं, ये भगवान है। पूछा जाए कि ये कौन है? भगवान है। ये कौन है? ये साधु है। ये कौन है? नमोकार मंत्र है। इससे क्या होगा? भगवान को पहचानने से कल्याण नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे कौन है? वो तो भगवान है। इसमें तुम्हारा क्या है? तुमने क्या किया? तुम्हें क्या मिलेगा? वो भगवान है। उनने तपस्या की, उनने साधना की है, वो भगवान बन गए।
तुम्हें क्या मिलने वाला? तुमने क्या किया? तुम्हारा क्या संबंध है उनसे? भगवान, हमें अनंतों बार भगवान मिले, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि हम भगवान को भगवान मानते रहे। हमारी दृष्टि में ये नहीं आया यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे, बस कल्याण भगवान से नहीं है, कल्याण मेरे भगवान से है, मेरे नमोकार मन से है। भक्तांबर से कल्याण नहीं, ये भक्तांबर मेरा है। नमोकार से कल्याण नहीं, ये नमोकार मंत्र मेरा है। गुरु से कल्याण नहीं है। हाँ, गुरु भी अनंतों बार मिले, लेकिन ये मेरे गुरु, बस। ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि है, गुरु नहीं है ये। गुरु तो गुरु होता है। दृष्टि में लाओ कि ये मेरा गुरु है। व्रतों से कल्याण नहीं होना है, ये मेरा व्रत है। ये मुनि व्रत कब से हैं? कब से हैं? अनादिकाल। और मुनि व्रतों को अपन कब से जान रहे हैं? सब जान रहे हैं। जिस दिन ये आ जाए ये महाव्रत मेरे हैं, बस उसी दिन से वो मुनि है, बाकी ठीक है। महाव्रत कितने होते हैं? जल्दी बोलो। 5। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये रटे है ना तुम्हें? याद है? हाँ, याद है हमारा। तो कल्याण हो जाएगा। जब तक ये अनुभूति नहीं हो कि ये महाव्रत मेरे हैं, महाव्रतों से कल्याण नहीं है, ये व्रत मेरा है, ये नियम मेरा है। रात्रि भोजन त्याग नाम का एक व्रत है, एक नियम है, वो तो अनादिकाल से। कल्याण कब हो रहा? ये नियम मेरा नियम है कि मैं रात में नहीं खाता हूं, बस कल्याण शुरू हो गया। और मेरा शब्द वस्तु में नहीं होता, वस्तु किसी की नहीं होती। जो किसी की नहीं होती है उसे मेरा बनाना है। जो तुम्हारा है तुम उसके हो, यह मोह है। रिपीट कर रहा हूं, जो तुम्हारा है तुम उसके हो, इसी का नाम मोह है। ये तुम्हारी मम्मी है, तुम उसके बेटा हो। तुम कहती हो ये मेरी माँ है, तो वो कहती तू मेरा बेटा है। तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं। संसार के संबंध दोनों तरफ से चलते हैं। संसार के संबंध दोनों तरफ से चलते हैं, और दोनों तरफ से जब संबंध चले, समझ लेना अब तुम्हारा संसार बढ़ेगा। संसार बहुत बढ़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से चल रहा है। दोनों एक दूसरे को चाह रहे हैं। तुम कभी बीतरागी नहीं बन पाओगे, क्योंकि दोनों चाह रहे हैं। दोनों में राग है, दोनों में द्वेष है। ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि द्वेष कितने में है? दोनों में। सामने वाला भी द्वेष कर रहा है और तुम भी द्वेष कर रहे हो। अब झगड़ा होने का सवाल ही नहीं। वो तुम्हें थप्पड़ मार रहा है, तुम उनको मार रहे हो, कब तक चले गए? बोले तू जब तक मारेगा मैं तुझे मारूंगा। तो बोले यही नियम मेरा है, जब तक तू मुझे मारेगा तब तक मैं मारूंगा। अब नियम कब टूटेगा? देसी भाषा में समझा रहा हूं। किसी ने नियम, देखो महाराज जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यदि इसने थप्पड़ मारा तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा। अच्छी बात भाई, तेरा महाराज बस यही नियम मेरा है, इसने थप्पड़ मारा तो मैं नहीं चूकूंगा। कब तक चलता रहेगा? कभी नहीं खत्म होना। महावीर स्वामी कहते हैं दोनों रुक जाओ तो काम बन जाएगा, या एक रुक जाओ तो भी काम
बन जाएगा, क्योंकि एक हाथ से ताली एक कब तक मारेगा, 10 भाव तक मारेगा। कमट का एक पक्षी बैर था, चलता रहा, अंत में थकना पड़ा। एक पक्ष ज्यादा नहीं चलता। एक पक्ष यदि शांत हो जाए तो दूसरे पक्ष को शांत नहीं भी होगा तो उसे होना पड़ेगा। लेकिन हम दोनों तरफ से चलाते हैं, दोनों तरफ से एक पक्षी करो। संसार का यदि तुम संबंध तोड़ नहीं सकते हो, तुम अकेले नहीं रह सकते हो, तुम असहाय नहीं रह सकते, तो एक पक्षी संबंध बनाओ। बेटर यही है जो हम विगत दिनों कह रहे हैं, किसी से संबंध मत बनाओ, अपने स्व चतुष्टय को देखो। जो तुम्हारे पास है उससे ज्यादा दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो तुम्हारे पास है उससे ज्यादा दुनिया में किसी के पास नहीं है। मत आकर्षित हो, बस उसने अपने वैभव को पहचान लिया है, तुम अनजाने हो। तुम्हारी एक बदकिस्मत है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि हम अमीर आदमी के बेटे हैं। 4 प्रकार के विचार वाले लोग होते हैं। एक 4 लड़के अमीर के हैं। एक बच्चा इतना है कि उसको मालूम ही नहीं, वो इतने कर्मों की मार खा चुका है, इतने कर्मों की ठोकरें खा चुका है, नर नारकादि पर्याय में इतना खा चुका है, वो कभी कल्पना ही नहीं करता कि मैं भी कभी सुखी होऊंगा। भिखारी से कहो कि एक दिन तेरे पास हवेली होगी, मैं कहता मजाक क्यों कर रहे हो, अप्रैल फूल बना रहे। हमारे बाप के ही पास नहीं थी तो मेरा बाप भी भीख मांगता था, मैं भी मांग रहा, और आप कह रहे मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास गाड़ी होगा। वो कह क्यों अप्रैल फूल मनाते हो, मैं कभी होऊंगा। संसारी व्यक्ति को कभी कहो, अपन चीटी से कहें, निगोदिया से कहें, तो एक दिन मोक्ष जाके भगवान बनेगी, तो कहती पागल हो गया क्या? मैं पागल मैं मोक्ष जाऊंगी, चीटी हूं मैं। अरे बड़े बड़े मुनिराज बनते हैं भगवान, मैं तो चीटी हूं। वो कभी कल्पना नहीं कर सकती, कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी भगवान बनूंगी। इसी प्रकार संसारी प्राणी राग द्वेष कषाय करके करके इतना संस्कारित हो गया है कि इससे कहो कि नहीं तुम एक दिन बीतरागी भगवान बनोगे, तो बोले महाराज जी क्या बातें कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं मैं कितना कसाई हूं, मेरे अंदर राग द्वेष भरे पड़े हैं, और आप कह रहे हो एक दिन तू भगवान बनेगा। मजाक कर रहे हो आप मजाक कर रहे हैं, अप्रैल फूल मना रहे हो, मैं भगवान बनूंगा। मैं महाराज थोड़ा हमारा मुखड़ा तो देख लो, भगवान खाता नहीं पीता नहीं, और हम घंटे भर बिना खाए बिना, और कह रहे हैं आप भगवान बनेंगे। आपको मालूम नहीं है हमारे दुर्गुण। भगवान को ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना पसीना आता है, ना बीमार होता है, ना बुढ़ापा होता है, कुछ नहीं होता। 18 दोषों से रहित होता है। महाराज आपको मालूम नहीं हमारे में 1800 दोष कितने दोष हैं? क्योंकि वो परिचित है, अपने आप को जानता है। जो सच्चे लोग होते हैं उनको मालूम रहता है कि मेरी औकात क्या है। जब उनकी कोई प्रशंसा करता है तो कहता मत करो भैया, मैं इतने इसके योग्य नहीं हूँ, आपको मालूम नहीं है। मैं बाहर से मेरा पोज दिख रहा है, अंदर का पोज आपको मालूम नहीं है। आप ज़्यादा प्रशंसा ना करें, वो पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको अपनी ओरिजिनलिटी मालूम है। सम्यक दृष्टि होगा और कोई तुम्हारे लिए अर्घ चढ़ावे कि भाई मैं तुम्हारे पाद प्रक्षाल करके अर्घ चढ़ाना चाहता हूँ, तो बोलो मनोज चढ़वा लोगे? क्यों? अरे अर्घ ही चढ़ा रहा, कोई थप्पड़ थोड़ी मार रहा है। अरे अर्घ ही चढ़ा रहा है, वो कोई गड़बड़ थोड़ी का, थप्पड़ नहीं मारा। वो कहता भैया उदा के चंदन तन डोले पुष्प कही, कौन चढ़वा लेगा? अच्छा बताओ।
अरे भाई अच्छा, मैं तुम्हारा सम्मान करा रहा हूं, तुम कैसे पागल आदमी हो? मैं सम्मान करा रहा हूं, अर्घ चढ़ा रहा हूं, चलो नारियल रखवा देता हूं। नहीं ऐसा हो कि महाराज अर्घ बहुत छोटा सा है, चलो नारियल रखवा दो, चांदी का रखवा दो। अरे महाराज जी नहीं नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मुझे अपनी औकात पता है। ये अर्घ पंच परमेष्ठी को चढ़ता है, ये अर्घ वीतरागी को चढ़ता है, ये अर्घ त्यागी तपस्वी को चढ़ता है। मेरे में एक भी लक्षण नहीं है जिसके लिए मैं अर्घ चढ़वा सकूं। ज्ञानी व्यक्ति रोक देगा, संसारी व्यक्ति रोक देगा, बोले नहीं मैं नहीं हूं इसके योग्य, आपको मालूम नहीं है। ऐसे व्यक्ति की विचारधारा बन जाती है, उसे नहीं मालूम कि मैं एक अमीर आदमी का बेटा हूं। वो तो एक ही मान के चलता है, मैं गरीब था, गरीब हूं और गरीब ही रहूंगा। मैं संसारी था, मैं संसारी हूं और संसारी रहूंगा। दूसरा बेटा जो होता है वो थोड़ा सा सोचता है, आशावादी होता है, बोले नहीं आज तो मैं गरीब हूं, आज तो मैं दुखी हूं, लेकिन मैंने हमारे से भी गए बीते लोग अमीर बनते देखे हैं। थोड़ा साहस बड़ा, अभी वर्तमान में नहीं है वो, लेकिन आशा की किरण जाग रही है कि मेरा भी एक दिन मकान हो सकता है, मैं भी अमीर बन सकता हूं, क्योंकि ऐसा लोगों को बनते मैंने देखा है। कल जिनके पास कुछ नहीं था, जो बेर बीन खात थे वे बेर बेर खात हैं, और जो बेर बेर खात थे वो बेर बीन खात है। स्वापी देवोपि जायते देवापि स्वा जायते। कुत्ते को भी देव होते देखा है और देव को भी कुत्ता होते देखा। समंत्रबद्ध महाराज ने रत्नकांत साहब का चार में कहा, धर्म किल विषाद, धर्म के माध्यम से निम्न क्वालिटी का पशु भी मर के देव बन जाता है, मेंढक देव बना के नहीं। और धर्म को जो छोड़ देते हैं पाप के बल पर, वे देवता से भी कुत्ता बन जाते हैं। स्वा, ये जो उत्थान पतन देखता है, ये जो आशा की किरण लागती है, महानुभाव, जब तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा आवे क्योंकि तुम बहुत पापी हो और तुम्हारी आत्मा जब स्वीकार करे कि मैं बहुत पापी हूं, दूसरे के कहने पर नहीं कह रहा हूं मैं, अपने अंदर से अपनी आवाज उठे कि मैं पापी हूं, मैं कसाई हूं, मैं रागी द्वेषी हूं, सर्व दुर्गुणों का पिंड हूं मैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा। ऐसी जब कभी फीलिंग हो, हालांकि ये फीलिंग बहुत कठिन है, कोई व्यक्ति अपने आप को दुर्गुणी होकर के भी दुर्गुणी नहीं मानता, अपने आप को कोई पापी नहीं मानता, कोई नहीं मानता। हर व्यक्ति कोई कहता तो ये और कहता नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। बहुत बिरला कभी एक आध दिन कभी आए जिंदगी में, हजारों लाखों लोगों में कोई आए, ये तो बहुत बार आता है। गंदे लोगों में मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और कई बार तो मेरे, महाराज जी देखो ये मेरे से, महाराज जी आपको तो मालूम है कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा क्या मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो सीधा कहता मुझे क्यों लपेट रहा भाई, क्योंकि तूने आज तक मेरे से सत्य महाव्रत लिया ही नहीं, मैं कैसे कह दूं। महाराज जी मैं तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, देखो मैं तो कभी चोरी करते ही नहीं हूं। हाँ, इसका अर्थ है तू महाचोर है।
जो कहे कि मैंने ये काम किया ही नहीं, मैं ये करते ही नहीं हूं, मैं करते ही नहीं हूं, और कभी ये भाव आ जाए तुमने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने चोर कहा, आज नहीं की होगी, अगले भाव में की होगी, अन्यथा मुझे कोई चोर कह ही नहीं सकता। कहना बता रहा है कि कभी ना कभी तो हो सकता है पूर्व भाव का कर्मोदय में आ गया। तो कभी यदि फीलिंग हो तो मैं बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं कि संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, सबसे बड़ा हिंसक मैं हूं, सबसे बड़ा झूठा मैं हूं, संसार का सबसे बड़ा दुष्ट आदमी मैं हूं, संसार का सबसे बड़ा छली कपटी मैं हूं। जितने संसार में दुर्गुण हैं सब दुर्गुण मेरे में विद्यमान हैं। जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा, बस समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बस फीलिंग करो तुम्हें अच्छे की फीलिंग हो रही कि बुरे की। और बुरे कार्य करते समय बुरे की यदि फीलिंग हो रही है, अनुभव में आ रहा है, तो और जल्दी हो जाएगा। अभी मैं बुरा कार्य छुड़ा नहीं रहा हूं। बुरा कार्य करते समय आपको फीलिंग हो जाए कि ये बुरा है, कसाय करते समय फीलिंग हो जाए कि ये कसाय है, पाप करते समय फीलिंग हो जाए कि ये पाप है, क्रोध करते समय भाव आ जाए कि ये क्रोध है, तो आपका और जल्दी बेड़ा पार हो जाएगा। और यदि तुम्हारे लिए ऐसी अनुभूति हो जाए और उस समय कोई कहे कि तुम द्वारा भी कल्याण हो जाएगा, तो तुम्हारी कहे क्या बात कर रहा हो, मेरा, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं फलानी क्लास में 3 साल फेल हुआ हूं, अब वो क्या बनेगा? मैं नहीं बन सकता हूं, मेरी योग्यता नहीं है, मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन बहुत पापी है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ऐसे हताश व्यक्ति को प्रथमान योग पढ़ लेना एक बार। तुम सब तरफ से ऊब करके सुसाइड करने जा रहे हो, जिन परेशानियों से थक कर तुम सुसाइड करने जा रहे हो, जिन परेशानियों से थक कर तुम रोने बैठ गए हो, जिन परेशानियों से थक कर तुम डिप्रेशन में चले गए हो, और ये भाव आ गया कि मेरे से ज्यादा गलत आदमी कोई नहीं है, उनसे मेरा कहना है, कोई मंत्र नहीं है कि मैं तुम्हारे डिप्रेशन को मिटा दूं। तुम प्रथमान योग पढ़ लेना, प्रथमान योग पढ़ लेना, उससे तुम्हारे से भी गए बीते लोगों ने अपना कल्याण किया है। गए बीते लोगों ने, तुमसे भी गए बीते, तुमसे भी गए बीते दुखी लोग सुखी होते देखे गए। बहुत मजा आता है प्रथमान योग में, साहस बनता है। जब ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं तो इनसे अच्छा हूं। एक बार किसी ने कहा, महाराज जी आपने दावा कैसे किया कि मैं भगवान बनूंगा? आपके पास सबूत क्या है? और देखो मैं आज भी कह रहा हूं, मैं जो कहता हूं जब चाहे कहलवा लेना। तुम ये कहोगे महाराज तुम मियाँ मिट्ठू बन रहे अपने, तुम्हें जो कहना हो कहो, मैं दावा कर रहा हूं एक दिन मैं भगवान बनूंगा बनूंगा बनूंगा। महाराज आपके पास ये दावा ठोकने का प्रमाण पत्र क्या है, बता दो। ये प्रमाण पत्र मुझे महावीर स्वामी की कथा पढ़ के आया कि महावीर स्वामी, वो महावीर स्वामी जो ऋषभ देव को गालियां दे रहा है, जो ऋषभ देव की बुराई कर रहा है,
ऋषभदेव का पोता होकर ऋषभदेव को पाखंडी कह रहा है मारीच। ऋषभदेव का क्या था? पोता, और पाखंडी कह रहा है, और कह रहा है कि ऋषभदेव पाखंडी है, काय का भगवान है, बहुत बुरे भाव कर रहा है। और उनके विपरीत चला, 363 मत चलाए। तो मैंने तो भगवान से भी, महावीर स्वामी से कह दिया, भगवान महावीर स्वामी, आप जैसे व्यक्ति तर सकते हैं, आप जैसे। भगवान से थोड़ी मेरी कहा सुनी चलती रहती है। मैंने कहा भगवान, आप भगवान बन गए, आप ऐसे कोई महान बदमाश व्यक्ति मुनि बन जाए तो अरे वो महाराज बन गया उसको तुम जानते और हो। ऐसे ही महावीर स्वामी, मैंने कहा महावीर स्वामी तुम भगवान बन गए, तुम ऋषभदेव को गालियां देने वाले, ऋषभदेव के विरोध में 363 मतों की स्थापना करने वाले, परम विरोधी था संसार में। बताओ सबसे बड़ा विरोधी संसार में कौन था ऋषभदेव का? जैन धर्म का मारीच था। जब वो भगवान बन सकता है, अपन सब सुना, अपन दावा ठोको, तुम भी ठोकना। अपन ने तो भगवान को गाली नहीं देना, अभी तो नहीं दे रहा हूं ना, आज की तारीख में। भगवान मैं तो आपकी पूजा ही कर रहा हूं, आपको पहचान रहा हूं, आपको सच्चा देव कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? आप सच्चे देव हैं, आपको नमस्कार कर रहा हूं, आप मेरे शासक हैं, आपको आज तो मैं भक्ति कर रहा हूं। गालियां देने वाला भगवान बन सकता है, तो हे प्रभु तेरी पूजा करने वाला क्यों भगवान नहीं बन सकता? बोलो मैंने दावा गलत ठोका हो तो आप बोलो। बोलो। साहस आ गया। वैसे साहस नहीं आ रहा था, वैसे तो डर लग रहा था, पता नहीं मैं भगवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा। भगवान की परिभाषा पढ़ के, भगवान की साधना पढ़ के, भगवान की तपस्या पढ़ के कांप जाते हैं। 18 दोषों का वर्णन पढ़ के आत्मा कांप जाती है, मैं कैसे भगवान बनूंगा। जैसे आप लोग मुनि की चर्या देख करके क्या करते हो, महाराज मेरे बस की बात नहीं है। वैसे महाराज बनने का भाव है, लेकिन बस जो आपकी चर्या है बस वो हमारी कांप जाता हो। तुम नास्तिक नहीं हो, तुम महाराज बनना नहीं चाहते सो भी बात नहीं है, पर बन क्यों नहीं रही तो बताओ। तो महाराज जी वो केस लोन उखाड़ना हमारा एक बाल उठता है तो हम रो पड़ते हैं। चर्या देकर ऐसे ही अपना भाव है कि भगवान अपन बन नहीं सकते, क्या बनेंगे भगवान, अपनी क्या औकात है। लेकिन जब महावीर स्वामी का चरित्र पढ़ा तब साहस आया। महावीर आप भगवान बन गए, आपके कर्म तो देखो। 363 मौ भगवान के विरोध में खड़े, कट्टर विरोधी, एंटी पार्टी, एक भाव का नहीं। ये आजकल के नेता ज्यादा विरोधी नहीं होते, ये तो दल बदल देते। आज जिसी पार्टी के विरोधी है ना, कहो उसी पार्टी के गुण। लेकिन मारीच तो कट्टर विरोधी था जैन पार्टी का। 363 मत खड़े विरोध में पार्टी की, लेकिन जैन धर्म का विरोध किया उसने। बहुत खतरनाक जीवन था। जब ऐसा महाविरोधी, ऐसा महा जन धर्म विरोधी भगवान बन सकता है, बोलो ना, तुम लोग भी बोलो ना, क्या बात है। अपन तो उसी पार्टी के हैं। अपना देवता कौन है? जिनेन्द्र देव। अपनी शक्ति क्या है? सब कुछ। अपन क्यों नहीं बन सकते? बस उस दिन से बाद से महावीर स्वामी कहीं मूर्ति मिल जाती तो मैं तुरंत कहता भगवान आप बन सकते। वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं थी, वैसे मेरी औकात नहीं है कि मैं भगवान बन जाता, लेकिन आपको देखकर साहस आया जब आप बन सकते हो। आप जैसा व्यक्ति बन सकता है तो फिर मैं तो आपसे बहुत आगे हूं,
आप तो गालियां दे रहे थे, मैं तो पूज रहा हूं। आप तो भगवान को पहचान भी नहीं पाए, मैंने तो भगवान को पहचान लिया है। आप तो भगवान के उल्टे रास्ते पे चले, मैं तो भगवान के रास्ते पे चल रहा हूं। मारीच भगवान के उल्टे रास्ते पे चला और अपन लोग भगवान के रास्ते पे, और भगवान के रास्ते पे चलने से अब बोलो महावीर स्वामी के क्यों। मैंने पहले यही सोचता था कि महान आत्माओं के जीवन में जो बुराइयां हैं उनका वर्णन शास्त्रों में क्यों किया जाता है। महान आत्माओं की अच्छाइयों का वर्णन करो, बुराइयों का वर्णन नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या गलत किया, कहाँ नरक बने, अब बताओ। महावीर स्वामी की ऐसी इतनी गंदी बातें लिखी हैं शास्त्रों में। महावीर स्वामी का जीव इतना गंदा था, इतना गंदा था कि एक बार पढ़ के मैंने लगा कि लेखक ने अच्छा नहीं किया। महान आत्माओं की बुराई नहीं करना चाहिए, अच्छाई लिखो, अच्छाई लिखो। बताओ उसको इतना बुरा किया, इतना बुरा बनाया, 363 बनाया। एक वो भाई महावीर के जीव ने कहा ये 60,000 बार कौआ बने। अरे भाई बना होगा मत तो कहो, मुंह से तो मत कहो। भगवान महावीर स्वामी है और उन्हीं भगवान महावीर स्वामी ने खुद कहा, अरे भगवान आप थोड़ा चुप बैठो, आप चुप बैठो, आपने क्या किया है हमें नहीं सुनना है, हम सुन भी नहीं सकेंगे। तो भगवान कहते हैं तू सुन या नहीं सुन, मैं तो कहूंगा कि मैं कौआ बना हूं, कौआ 60,000 बार कौआ, 8 करोड़ बार गधा। महावीर स्वामी खुद अपनी ये बुराइयां सुना रहे। है हिम्मत तुम्हें अपने खुद की बुराई सुनाने की हिम्मत जिसमें आ जाती है वो भगवान बनने लायक हो जाता है। हर व्यक्ति बुराई छुपाता है, हर व्यक्ति बुराई छुपाता है, और कोई कहे तो अपने मुंह से तो कहता ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा भगवान आप ठीक है, आप महान हैं कि अपनी बुराई सुना रहे हैं, आपकी महानता है, हम क्यों सुने। आप सुनाओ तो सुनाओ, मैं तो आपका भक्त हूं, आपकी बुराई नहीं सुन सकता। मैं तो नहीं सुनूंगा कि। तो भगवान कहते हैं मैं तुझे सुनाने के लिए सुना रहा हूं, तो यदि सुनता नहीं तो सुनाता भी नहीं। अब बड़ी आफत है। आपको सुनाना है सुनाइए, कम से कम भक्तों के बीच में मत सुनाओ। बोले नहीं भक्तों को सुनाना है, और तुझे खास तौर से सुना रहा हूं जो मना कर रहा है। तो भगवान आपके इतने अच्छे अच्छे काम क्या किए हैं वो बताओ ना। आपने अपने जीवन काल में, पहले काल में, भवों में अच्छे अच्छे काम क्या किए वो बताओ। बोले वो तो नहीं बताऊंगा, मैंने बुरे बुरे काम क्या किए वो जरूर बताऊंगा। महान आत्मा का लक्षण सुनना, निज गुण अरु पर अवगुण ढांके सो निज धर्म दिपावे। मैंने अच्छे कार्य क्या किए वो नहीं गिनाएगा, मैंने बुरे कार्य क्या किए हैं वो गिनाएगा। ये जो गिनाए समझ लेना ये बहुत जल्दी भगवान बनने वाला है। अच्छे कार्य क्या किए हमें पता नहीं, मेरे से अच्छा हो ही नहीं सकता। ये और कह नहीं साहब हमने सुना है कि आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, वो गलत नंबर डायल कर दिया होगा। मेरे से अच्छा काम हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूं ही नहीं। अच्छे आदमियों से अच्छे होते हैं, मैं तो संसार का सबसे बुरा आदमी हूं। जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा, जब मैं सबसे बुरा आदमी हूं तो मेरे से अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता। मैंने तो कुछ अच्छा किया नहीं। हाँ बुरे कार्य जरूर मैंने किए। कहो तो मैं अपनी बुराइयों की कथा लिखूं। और जब व्यक्ति अपने खुद की बुराई खुद के मुख से करने लग जाए, समझ लेना ये भगवान बनने का पहला लक्षण है, फर्स्ट एड। मैं सुनाऊंगा तुझे, मेरे दुख सुनाऊंगा, मेरी बुराइयां सुनाऊंगा, मेरे पाप सुनाऊंगा, मेरी निकृष्टता सुनाऊंगा।
और उसी को सुनाऊंगा जो मुझे पूज रहा है, जो मेरी भक्ति कर रहा है। तो आज तुझे भगवान मान रहा है? मैं गधा था, गधा 8 करोड़ बार। तो अब मैंने सोचा, पहले जो ज्यादा समझता नहीं था तब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कि महान आत्माओं की बुराइयां भूलना चाहिए, गायब करो। महान आत्माओं ने ना कल बुरा किया, ना आज करूंगा, ना कल करेंगे, क्योंकि वो महान है। लेकिन जितने साथ उठा के देखे हम, जितने जितने महान हैं, उन सबके शास्त्रों में उनके बुरे दिन जरूर लिखे रहते हैं। जितना जितना महान आदमी होगा, पता नहीं क्या पैटर्न है, उसके बुरे दिनों का वर्णन जरूर होगा, उसकी बुराई का वर्णन जरूर होगा, उसने गलत क्या किया जरूर होगा, क्योंकि ये आज महान है। ये तो देखना कितना गंदा बन रहा है, क्योंकि आज ये महान है। तो अतीत इसका क्या कितना गंदा था ये देखो, ये कितना गंदा आदमी था। क्यों बता रहे भाई अच्छे आदमी की? गंदे आदमी की गंदी बात बताओ तो ठीक है, नहीं उसकी तो नहीं बताऊंगा। अच्छे आदमी की गंदी चीजें बताऊंगा। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब थे नहीं बताएंगे, बुरे दिन बताएंगे। मैंने कहा था नहीं, पिक्चर में बहुतायत हीरो के अच्छे दिन दिखाए जाते कि बुरे दिन। 2 घंटे 55 मिनट जितनी धुलाई उसकी हो सकती है, जितने बुरे दिन हो सकते, और जैसे ही अच्छे दिन शुरू हुए, द एंड। पता नहीं दुनिया की क्या नीति है। आप लोग तो ज्यादा पिक्चर देखते, बोलो यही होता है ना। जैसे उसका अब कोई संकट सब टल गया, खलनायक मर गया, खलनायक मरा नहीं, पिक्चर अब दुनिया कहती अब क्या देखना, यानी आपको क्या देखना पसंद है? खलनायक हीरो की दुर्दशा करता रहे तभी तक पिक्चर का मजा है, और खलनायक मरा तो इसका अर्थ है कि तुम्हें हीरो के अच्छे दिन पसंद नहीं है। और ये पुराणों में लिखा, रामचंद्र जी के उन दिनों का बहुत वर्णन किया जब वो वनवास में थे, संकट में थे, वेदी का अपहरण हो रहा था, रो रहे थे, सब बड़ा चढ़ा के वर्णन किया सभी धर्मों ने। और जैसे ही रामचंद्र जी अयोध्या आके अब सुख के दिन बिताए, रामायण खत्म। अब क्या मजा है? तो लोगों को पसंद भी यही है और चाहते भी है। जरूर वर्णन करेंगे इनमें क्या बुराई थी, ये कैसे बुरे दिन थे। तो मुझे पसंद नहीं आता था ये, क्योंकि अपनी नीति है, अच्छे लोगों की हम बुराई नहीं सुन सकते, हम अपने भगवान की बुराई नहीं सुन सकते, हम अपने धर्म की बुराई नहीं सुन सकते, आप अपने बाप की बुराई नहीं सुन सकते। बोलो है नेचर कि नहीं है कि नहीं? मेरे तुम्हारे बाप ने अरे किया होगा, लेकिन मैं बुराई नहीं सुन सकूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो मेरा बाप है। अरे भाई मैं सही सही बता रहा हूं, तुम्हारा बाप भी ऐसा था। बोले रहा हो या नहीं रहा हो, मेरी बाप की बुराई की तो दान झगड़ा हो जाता है कि नहीं? इसी बात पर झगड़ा हो जाता है। मैं बाप की बुराई नहीं सुनूंगा, चाहे बाप में वो दोष रहा भी हो तो भी रहा हो तो भी सुनना लोग पसंद नहीं करते। लेकिन महापुरुषों का अब पता चला मुझे कि ये वर्णन क्यों किया जाता है, अपने प्रोत्साहन के लिए। देख देख, तू हाथ पे हाथ रख के बैठा है ना, तू ये मोक्ष मार्ग को कठिन मान रहा है ना, तू सोच रहा है मैं तो भगवान बनूंगा ही नहीं, मैं तो रागी द्वेषी हूं, मैं तो क्या बनूंगा मेरे से। देख मेरे से गया बीता है क्या? देख मेरी हालत, देख मैं क्या था,
क्या तू है इतना? नहीं भगवान, इतना तो नहीं हूं मैंने जिनेन्द्र देव को गालियां दी हैं, तूने दी? नहीं, मैंने तो नहीं दी, मैं उनके विरोध में था। ओहो, तो भी आज मैं भगवान बन गया। अच्छा भगवान, तो भी आपको भगवान बन गया? हाँ, अब देख ले तू अब तू भगवान बन सकता है कि नहीं? जब मैं बन सकता हूं तो तू क्यों नहीं बन सकता? हाँ भगवान, अब तो बन जाऊंगा, अब तो बन जाऊंगा, क्योंकि आपसे तो मैं बहुत आगे हूं, आपसे तो मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत हूं, भली पंचम काल का हूं। आप चौथे काल में थे तो भी आप जैसा गया बीता नहीं हूं। मैं पंचम काल का होकर के भी मैं भगवान जिनेन्द्र देव को मान रहा हूं, पूजा कर रहा हूं। ऐसा नमस्कार करते समय भाव आने। अंजन चोर की कथा लिखी, उसकी बुराइयां बताने बैठ गए। साहस आता है जब ऐसा अंजन चोर जैसा पापी निरंजन बन गया। देखो थोड़ा साहस आ रहा है कि नहीं? अरे भाई, ये जब पार हो गया, बिना तैरने वाला पार हो गया, मैं तो तैर के जानता हूं, मैं तो स्वाध्याय किए हूं। जनोतिलोलोपिन वंद दोषवित भयाद कार्ये सुहिना प्रवर्तते यहाप मुत्रापुन वंद दोषवित कथम सुखे संसदि थी चाब्रवीत। अभिनंदननाथ भगवान की है शायद। अभिनंदननाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत्र भद्र कहते हैं, हे भगवान, ये मन को समझाओ कि देख, संसारी प्राणी भय के कारण से पाप छोड़ देते हैं। भयाधिकारेषु न प्रवर्तते, जो करने योग्य नहीं है वो भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते। किसी को मारना चाहते हैं वो, तो उससे पूछो मार देना, निपटा दे इसको। बोले नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जेल हो जाएगा। कितने परसेंट लोग जो हैं, जो पाप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। यदि एक घोषणा कर दी जाए, आज कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसकी कोई FIR नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। बोलो कितने मर्डर हो जाएंगे? 2-4 तो मेरे प्रवचन से उठ के भागेंगे, भैया हमें पड़ोसी निपटाना है। उनके भैया प्रवचन, अरे महाराज कल सुन लेंगे, पहले उसको निपटाना दो, क्योंकि आज क्या हो गया है? आज FIR। बोलो पाप के भाव हो जाएंगे कि नहीं? कितने पाप डर से छूट रहे हैं, भय से। कई लोगों ने कहा, महाराज जैनी इतने कायर क्यों होते हैं कि गालियां सुनते रहते हैं, पिटते रहते हैं, लुटते रहते हैं, फिर भी उनको गुस्सा नहीं आता है? क्या बात है? मैंने कहा ये बनिया बहुत होशियार है। यदि बनिया हिंसा पर उतर आए ना, तो ऐसी हिंसा करेगा कि पता भी नहीं चलेगा। खोपड़ी बहुत तेज है। फिर क्यों नहीं करते? मारने की हिंसा, मारने का भाव नहीं है, सो बात नहीं है। मार नहीं सकते, सो बात नहीं है, पर इज्जत वाले हैं, सजा से डरते हैं। मां सजा का डर बचा देता है। भयाद कार्य सुहिना प्रवर्तते, भय के कारण से लोग पाप छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। हे मन, पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं, हे भगवान, यहाँ पर मुत्राप अनुबंध दोष, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, यह लोग परलोक को जानते हैं, वो फिर कैसे पाप कर सकते हैं?
साधु लोग पाप क्यों नहीं करते? क्या करके नहीं जानते? अक्सर कर लोग क्या सोचते हैं, साधु कौन बन जाता है? जो कमा के नहीं जानता। ब्रह्मचर्य व्रत क्यों ले लिया? क्योंकि वो कुंडली निकाली, कोई कुंडली नहीं मिली। शादी नहीं हुई इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, कमा नहीं पाए इसलिए बाबा जी बन गए। जैन दर्शन ऐसे कायरों को स्थान नहीं देता। इसकी कठिन परीक्षा है। यदि भाग कर बनेगा तो वो मुनि व्रत पे टिक ही नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं से फेल हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं, जैनी इसलिए हिंसा नहीं करता कि वो यह लोक और परलोक को जानता है। जब संसारी प्राणी भय से पाप छोड़ रहा है तो हमने तो शास्त्र पढ़ लिए हैं कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, इसलिए साधु छोड़ देता है। इसलिए आपको यदि कभी ऐसा भाव आवे तो आप वर्तमान युग की कथाएं पढ़ना। आप सुसाइड करने जाओगे, आप सुसाइड का मन बदल दोगे। डिप्रेशन की दवाई दे रहा हूं। जब तुम्हें क्रोध आ जाए, तुम्हारा बिल्कुल मुंह का ग्रास छीन लिया जाए, तुम्हारा राज्य छीन लिया जाए और अपने ही लोग तुम्हें वनवास दे दे और वन में भी संकट आए, उस समय कुछ नहीं करना। कई लोग कहते हैं महाराज जी मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बोले क्यों? महाराज पक्षपात करते, एक भाई को ये दे दिया, एक भाई को ये दे दिया, हमारी परेशानी देखो क्या है। तो हम कहते बात करूंगा। क्या भाव रहा? महाराज भाव तो हो रहा कि इनको निपटा दूं। अरे भाई वो बाप है तेरा। अरे महाराज काय का बाप है? आप भी बाप बाप करते हो, काय का बाप है? थोड़ा सा हिस्सा कम मिला तो क्या कह दिया? बोल दो ना थोड़ा। हम ही बार बार बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा बाप ने हिस्सा कम दिया तो तुमने क्या कह दिया? काय का बाप है। पूर्व भाव का बैरी है, बैरी। काय का पाप है। ओह क्या है, एक छोटा सा हिस्सा कम होती काय का बाप है, काय की मां है। ऐसे कहने वालों से मेरा कहना है थोड़ा सा रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ लेना। उन्होंने कैकेयी को क्या कहा? तुम्हें तो थोड़ा कम दिया है, दिया तो है, तो तुमने क्या कह दिया? काय का बाप है। कैकेयी ने तो थोड़ा कम दिया था कि पूरा ही? तो रामचंद्र जी ने क्या कहा कैकेयी को? काय की मां है। बहुत बड़ी बात मानो, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। क्यों मानते हैं इनको आदर्श? क्यों लिखी गई कथाएं? क्यों अपन इनकी कथाएं पढ़ें? क्योंकि हमें थोड़ा सा माँ बाप पक्षपात कर देते थे, काय का बाप है, काय की मां है, और हम दावा ठोक देंगे कितने बेटों के केस माँ बाप पे चल रहे होंगे। अंदाज से बोल रहा हूं। अदालतों में ऐसे भी कुछ होंगे, बेटा अपने बाप पर कोर्ट केस कर रहा होगा, मिल जाएगा शायद। मां थोड़े से कारण कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर देगा, सजा दिलवाने को तैयार है। और कह दूं ऐसे भी बच्चे देखे गए जो बाप की हत्या भी कर देते हैं। मां थोड़े से कारण, थोड़े से धन दौलत के कारण से मार डालते हैं। राजगद्दी के लिए कितने बापों को मारा बेटों ने, इतिहास है। 2 दिन पहले ही मैंने कहा था, बाप को मार करके राजगद्दी छीनी। ऐसे उदाहरण है कि नहीं है? मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ रोक तो सकता नहीं। बस मेरा एक ही आप सबसे, जब तुम्हें बाप को मारने का भाव आवे, बाप को गाली देने का भाव आवे, जब तुम्हें बाप के प्रति बुरे भाव आवे, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने पे आवे, तो तुम्हें जो करना हो सो करना। बस एक बार मेरे कहने से
रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ लेना बस। और ज़्यादा परेशान तो मैं करते ही नहीं, करूँगा भी नहीं, कर भी नहीं सकता। ज़्यादा करूँगा तो तुम भाग जाओगे, ज़्यादा करूँगा तो तुम कह दो महाराज आप बहुत हमारे लिए टॉर्चर कर रहे हो, हम कल से प्रवचन में नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। इतना सा कर लेना रामचंद्र जी का चल, यदि पूरा नहीं पढ़ सको तो उतना सा पढ़ लेना। कितना सा है? जब कई वनवास भेज रही है और वनवास जा रहे हैं, बस बिल्कुल कुछ नहीं, मैं इतना सा वो मुश्किल से 8-10 पन्ने होंगे, वो पढ़ लेना। सब कुछ छीना है, और किस मौके पे छीना है? रात ही भर शेष थी, रामचंद्र जी ने क्या किया उस समय, वो तुम्हें करना बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या किया? रामचंद्र जी कह सकते थे काय की माँ है लक्ष्मण, निपटाओ उसको, काय की माँ है निपटाओ उसको। ओहो, सगी कौशल्या से भी ज्यादा महत्व माँ को दिया, पैर छूने पहुंच गए। ऐसे ही नहीं है ये रामचंद्र जी जगत के पूज्य, ऐसे ही नहीं है ये जगत के आदर्श, ऐसे ही नहीं सारी दुनिया इनका नाम लेती है। देखो क्या वर्णन, क्यों किया वर्णन, वो बुरे दिनों का वर्णन क्यों करते हैं रामायण में, इस बात को मैं बताना चाह रहा हूं। अच्छे दिनों का वर्णन करें, रामचंद्र जी के अच्छे दिन कहां कहां थे, ये बुरे दिन का वर्णन, जिस दिन उनका अपमान किया जा रहा है, देश निकाला दिया जा रहा है, उस दिन का वर्णन क्यों किया रामायण में। अब पता चलता है उन पापियों के लिए किया है, उन कसाईयों के लिए किया है, जो थोड़ा हिस्सा कम मिलने पर कहते हैं काय का बाप है। ये उनको लिखी है कहानी। जब बुरे दिन आए ना, जब तुम्हारे जीवन में बुरा घटित हुआ, तुम्हारे लिए लिखी है कहानी, क्योंकि तुम कह रहे हो काय का बाप है, काय की माँ है। पढ़ो ये कसन पढ़ो। रामचंद्र जी क्या कहते हैं, वनवास तो जाऊंगा लेकिन पहले मैं माता कैकेयी के पैर छूंगा। कौशल्या से पहले मां के कैकेयी के पैर। लक्ष्मण कहता भैया तू पागल हो गया क्या, वो महलों में रोते बैठी है, वो महलों में रोते बैठी है, तेरे वनवास जाने पर एक रो रही है और तेरे वनवास जाने पर एक खुशी मना रही है, और जो तेरा राज्य चला गया तो रो रही है, उसके तो पैर छूने जा नहीं रहा है, बाद में जाएगा, और जो राज्य छीन कर वनवास भेज रही है, खुशी मना रही है, उसके पैर छूने गए। बोलो रामचंद्र जी पहले किसके पैर छूने गए? ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण महानुभाव, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये बुरे दिन की कहानी लिखने का कारण क्या था? ओहो, इसके बावजूद भी रामचंद्र जी पैर छू रहे। मां आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, मैं आपकी आज्ञा पालन करने में सफल रहूं, मुझे कभी अयोध्या की राज्य की याद भी मनवा। ओहो, मैं तो पढ़ करके बहुत बड़ा। अब इस समय अब आपके क्या भाव हो रहे हैं? सुनो रे रामचंद्र जी के भक्तों, हाँ काय के भगत हैं। क्या रामचंद्र जी ने कैकेयी के पैर पड़े कि नहीं पड़े? ये कथा पढ़ने के बाद मुझे लगता है जरूर जो बाप को कोर्ट केस करने वाला था वो बाप के पैर जरूर छू लेगा, इतना अंतर आ जाएगा। यदि आसन भव होगा तो, यदि निकट भव होगा तो वो कहेगा नहीं वो हाँ तो क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूं। ऐसे प्रथमान युग की कथाओं को आप लोग पढ़ें। मैं ज्ञान कराने के लिए नहीं कह रहा हूं, रामचंद्र जी का जीवन समझ जाओ इसलिए नहीं कह रहा हूं। चिंतवाणी को कभी ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना, शिक्षा के लिए पढ़ना।
गुरु को कभी ज्ञान के लिए मत पढ़ना, शिक्षा क्या मिल रही है। आज सुबह चर्चा की थी हम लोगों ने, कभी भी शास्त्र इसलिए नहीं खोलना तुम कि मुझे ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए नहीं। तुम जैन हो, वो तुम्हारी माँ है, वो किताब नहीं है, वो किताब नहीं है, वो माँ है। स्त्री और माँ में कितना अंतर है, नारी में और माँ में कोई अंतर है कि नहीं, जमीन आसमान का। ये जो शास्त्र है ये माँ है तुम्हारी। एक अब इसी जिनवाणी शास्त्र को एक कॉलेज में पढ़ने वाला दूसरा पड़ोसी उसी स्त्री को किस रूप में देखेगा? बोलो, एक स्त्री है और तुम बेटा, उसके मन में स्त्री की कल्पना भी नहीं होगी, उसके मन में तो क्या होगी? मां। सामान्य लोग देखेंगे कि ये एक किताब है, इसमें ये वर्णन लिखा है, मुझे ज्ञान करना है। मुझे बताओ श्रावक की चर्या कैसी होती है? ये ज्ञान करना है। मुनिचर्या कैसी होती है? ज्ञान करना है। जैन दर्शन में रामचंद्र जी का चरित्र क्या है वो जानना है। तो पद्म पुराण उठा लेगा, क्या मान के पढ़ेगा? किसमें रामचंद्र जी की कथा लिखी है और मेरा पीएचडी में रामचंद्र जी का विषय है, तो ज्ञान के लिए पढ़ लेगा। रामचंद्र जी के जीवन का ज्ञान चाहिए है, वो पढ़ लेगा। 6 तरफ 7 तात्विक पढ़ लेगा? नहीं। आप जैनी हैं, आप रामचंद्र जी की कथा जानने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप माँ को पढ़ेंगे। शास्त्रता से समय आना, ये जिनवाणी मेरी माँ है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। मुझे इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी जिनवाणी को ज्ञान पाने के लिए मत खोलना। मुझे ज्ञान चाहिए नहीं, मुझे शिक्षा चाहिए। मुझे ये ज्ञान नहीं करना कि रामचंद्र जी ने कैकेयी के साथ क्या किया, मुझे पढ़ते समय ये होना चाहिए, इससे मुझे क्या शिक्षा मिलती है। छोटी क्लासों में पढ़ती है ना कथाएं, उसके नीचे लिखा रहता है इससे हमें क्या शिक्षा मिली। यदि तुमने रामचंद्र जी की कथा पढ़ी और ज्ञान हो गया और तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आया इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। रामचंद्र जी ने राज छीनने वाली माँ के पैर छुए थे, बोलो सब लोगों को याद है? हमारा याद है, हम लोगों ने तो सीरियल भी देखा है। बोल दो सीरियल भी देखा है। हाँ, तुम तो हमसे ज्यादा जानते हो, हमने पढ़ा है, तुमने तो देखा है। अरे चतुर्थकालीन व्यक्ति हो, हम तो कलयुगी हैं। कलयुग में तो हमने तो पढ़ा है भैया। बताओ, दोनों में एक ने देखा है और हमने, तुमने तो आंखों से देखा है रामचंद्र जी कैकेयी के पैर पड़ते देखा है। ये ज्ञान तुम्हें सबको है कि नहीं है? कोई मतलब नहीं। शिक्षा क्या मिलती है? महत्वपूर्ण ये है, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा क्या मिलती है इससे, ये बताओ। नहीं, मैं वो नहीं बताऊंगा, बस आगे आप आगे विषय बढ़ाओ। वो ही करना है हमें कहानी याद नहीं कराना, मुझे इससे शिक्षा क्या मिलती है। यदि ये अपने अंदर जाग गया तो रामचंद्र जी की कथा पढ़ना सार्थक हो गया और निर्जना का कारण है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे यदि किसी कम हिस्सा बांट पे बाप के प्रति द्वेष भाव आए तो हमें द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा मिलना चाहिए। जैसे महावीर स्वामी की कथा सुनकर के हमें क्या शिक्षा मिली? अभी कहा था ना, महावीर स्वामी की कथा पढ़ के शिक्षा मिली, जब ये कल्याण हो सकता है तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो सकता? साहस आ गया, बढ़ने का भाव हो गया। अंजन चोट तर सकता है तो मैं क्यों नहीं तर सकता हूं?
जब रामचंद्र जी पैर छू सकते हैं तो मैं भी तो उन्हीं का भगत हूं, मैं तो उन्हीं का भगत हूं, इसलिए मैं भी आज छूंगा। आप ये कहानी पढ़ करके, जिस माँ के तुमने जिंदगी में पैर नहीं छुए, मेरा विश्वास है कि यदि तुम्हारी आसन्न भव्यता होगी तो तुरंत राम की कथा को बंद करके और पहुंच जाओगे, माँ के पैर छू लोगे। और माँ कहेगी, अरे छोकरा, ये पश्चिम से सूर्य कहाँ से निकल रहा है, तू और पैर छू रहा है, तू तू। बोले नहीं मम्मी, मैं आज रामचंद्र जी की कथा पढ़ के आया हूं और गुरु ने कहा था पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, शिक्षा क्या मिली, तो मैंने पढ़ी तो रामचंद्र जी की कथा है, शिक्षा ये ली है कि मैं तेरे पैर छू रहा हूं। शिक्षा क्या मिली कि मैं तेरे पैर छू रहा हूं, और पढ़ी तो मैंने रामचंद्र जी की कथा है। इसलिए प्रथमान युग की कथाएं पढ़ो। प्रथमान युगमर्था ख्यापन चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनम। आज के विद्वान लोगों का वैराग्य भाव क्यों नहीं हो रहा है? आज लोगों के स्वाध्याय की गद्दी पर लोग जितने स्वाध्यायी बनते जा रहे हैं, ये सब धर्म से, त्याग से, तपस्या से दूर भागते जा रहे हैं। आप देखना, पंडित लोग त्याग के भाव नहीं होते, और जो थोड़े पढ़ लिख जाए उनके त्याग के भाव नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है, पहले दीक्षा बाद में शिक्षा। और पहले शिक्षा दे दी तो ये दीक्षा लेने वाला नहीं है। और इसका प्रमाण पत्र, जितने विद्वान बन गए ये एक भी दीक्षा नहीं लेते, और इनको पहले पकड़ के मुनि बना देते और फिर शिक्षा देते, तो आज सारे विद्वान मुनि बन करके प्रभाव न कर रहे होते। बेटे को जैसे वो बेटा ऑफिसर बन जाएगा, उस समय तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा। जब तक वो कुछ नहीं मना है तब तक मनवा लो, तब तक संस्कार दे दो, अन्यथा वो काबू में नहीं आएगा। इसलिए पहले शिक्षा बाद में। हमारा पढ़ाना पर्पस नहीं है, मास शिक्षा देना हमारा पर्पस है। आज सारे विद्वान लोगों में त्याग के भाव नहीं, सब विद्वान आवृत्ति होकर मर रहे हैं। अरे मूर्ख मरे, अज्ञानी मरे, कोई बात नहीं, पशु मरे, कोई बात नहीं, सारे ज्ञानी ज्ञानी लोग आवृत्ति होकर मर रहे हैं। आवृत्ति होकर मर रहे सारे विद्वान, अस्पतालों में मर रहे विद्वान, सब आपको मालूम है। मूल कारण क्या है कि आज के समय स्वाध्याय पे से प्रथमान युग के ग्रंथ हट गए, कोई नहीं पढ़ता, कहाँ कथा कहानी कह के छोड़ देते हैं। और मेरा दावा है, जिसने प्रथमान युग का स्वाध्याय नहीं किया वो 1008 बार समय सार पढ़ ले, उसका मरण अच्छा हो ही नहीं सकता। 50 साल का खोज है मेरी, 50 साल से मैं खोज रहा हूं इस बात को। समय सार पढ़ने वालों की समाधि क्यों नहीं होती? पढ़ने वालों का संयम का भाव क्यों नहीं होता? चारित्र लेने का भाव क्यों नहीं होता? उसका मूल कारण है कि उन्होंने कभी प्रथमान युग का स्वाध्याय नहीं किया। समाचार के स्वाध्याय को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन एक क्रमबद्ध है। प्रथमान युग का स्वाध्याय नहीं किया। प्रथमान युग के सारे विद्वान आजकल प्रथमान युग का पढ़ते ही नहीं। लोगों में भी यही लगा, प्रथमान युग की कथाएं पढ़ते नहीं, क्योंकि प्रथमान युग में क्या रखा? दूसरी कथाएं। रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, हमें क्या लेना देना? महावीर जी 8 करोड़ बार गधा बने तो बने होंगे, हमें क्या लेना ना? और भगवान बने, आपको इतना और होगा स्वाध्याय में। अरे महावीर स्वामी भगवान बने होंगे, उन भगवान से हमें क्या लेना देना? आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूं। जो अपने आप को संसार दशा में भगवान मान चुका हो, वो कभी भगवान तो छोड़ो,
बागवान भी नहीं बनेगा बेटा। इतना तक हो गया। इसलिए प्रथमान युग पढ़ो, पूर्वजों की कथाएं पढ़ो, अच्छी कथाएं पढ़ो, बुरी कथाएं पढ़ो। सप्त विषण तुमसे नहीं छूट रहे हैं, कोई बात नहीं, सप्त विष्णुओं की कथा पढ़ो। जुआ तुमसे नहीं छूट रहा है, एक बार पांडव पुराण में धृतराज का जुआ की कथा पढ़ लो बस। पर्पस ये नहीं है कि धृतराज जुआड़ी थे, हमें धृतराज का ज्ञान नहीं कराना कि वे जुआड़ी थे। धृष्टा नहीं, युधिष्ठिर, मुझे युधिष्ठिर का ये ज्ञान नहीं कराना कि युधिष्ठिर जैसा जुआड़ी था। मुझे इससे शिक्षा दिलाना है कि इतना बड़ा जुआड़ी, इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा ज्ञानी एक रात में क्या हो गया। महाराज जी मैं एक दिन खेलूंगा, हमारे पास आते हैं, महाराज जी मैं जुआ का त्याग कर दूंगा, बस एक दिन की छूट रखूंगा। मैंने किस दिन की? बोले दिवाली के दिन की। मैंने क्यों? अरे महाराज जी आप समझो बात को, आप देखो आपकी गंभीर यही है कि आप जिद्दी बहुत हो। मैंने भैया अब मैंने कहा ना 355 दिन नहीं खेलूंगा, एक दिन के लिए। अब देखो महाराज जी आपकी इतनी बात मान रहा हूं, एक दिन के लिए मानना नहीं मान। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, एक दिन थोड़ा युधिष्ठिर की कथा पढ़ लो आप। जिंदगी में एक ही बार खेला था, एक रात ही खेला था। पहली बात तो दिवाली के दिन यदि कोई मेरे से पूछे कि महाराज जी 355 दिन मैं जुआ खेलूंगा, दिवाली के दिन नहीं खोलूंगा, और एक कहता है कि दिवाली के दिन नहीं खेलूंगा और 355 दिन खेलूंगा, दो में से कौन सा नियम सही है? एक कह रहा है मैं 355 दिन जुआ नहीं खेलूंगा, बस एक दिन खेलूंगा, वो भी दिवाली के दिन। और दूसरा कहता है महाराज जी मैं 355 दिन तो खेलूंगा, दिवाली के दिन नहीं खेलूंगा। मैं कहूं भैया तू 355 दिन खेल लेना, दिवाली को मत खेलना, क्योंकि दिवाली पर्व है, शगुन मत मिटा। क्योंकि मैंने किसी को छोड़ दिया कि यदि इसने दिवाली के दिन नियम पक्का पाल लिया तो 355 दिन खेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मंगलाचरण अच्छा करो ना। इसलिए आपने मेरे प्रश्नों में सुना होगा, बस होटल में 1 जनवरी को मत खाना। क्यों क्यों क्या बात है भाई? नहीं खाना हो 30 जनवरी को खा लेना, 2 को खा लेना, 1 को मत खाना, क्योंकि सगुन मत बिगाड़ो। सगुन बिगाड़ने से जगत बिगड़ जाता है, और सगुन अच्छा हो जाए तो जगत सुधर जाता है। सगुन सुधर जाए तो जगत सुधर जाता है, 355 दिन सुधर जाएंगे। और ये शिक्षा मुझे मिली जैन दर्शन में, कहा पर्व के दिनों में तुम ये नहीं करना, अष्टमी चतुर्दशी को ये नहीं करना, सप्तमी को चलेगा, पूनम को चलेगा, अष्टमी चौदश को नहीं करना। मतलब इसका मतलब क्या है? जो कार्य 7 दिन नहीं रोका जा रहा है, वो 1 दिन के रोकने से क्या? मैंने ये कार्य 7 दिन किया है, जिनवानी कहती कोई बात नहीं, पर्व के दिन नहीं करना, वही वाली बात। एक व्यक्ति कहता है मैं 7 दिन ये कार्य नहीं करूंगा, पर्व के दिन में करूंगा, अष्टमी के दिन, गलत कार्य। और एक कहता है कि महाराज मैं 7 दिन तो करूंगा, अष्टमी को नहीं करूंगा। श्रेष्ठ कौन सा है? बोलो। 7 दिन करेगा, अष्टमी को नहीं करेगा। ये 7 दिन करेगा, अष्टमी को नहीं करेगा। और एक कहता है 7 दिन नहीं करूंगा, अष्टमी को जरूर करूंगा। बहुत बड़ा पंचायत है। देखो कितना बड़ा, 7 दिन तो नहीं करेगा लेकिन अष्टमी को करेगा।
और एक कह रहा है 7 दिन करूंगा लेकिन अष्टमी को नहीं करूंगा। बोलो क्या है जैन दर्शन की महिमा। 7 दिन का करता है और अष्टमी को यदि नहीं, अष्टमी को करता है और 7 दिन नहीं करता तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। और 7 दिन करता है लेकिन अष्टमी को तो नहीं करूंगा। उस चांडाल ने कौन से दिन की हिंसा का त्याग किया था? 1 दिन। और पूरे 15 दिन करेगा, 15 दिन करेगा, 1 दिन नहीं करेगा। देवता जय जयकार करने आ गए। ये है पर्व का दिन। 7 दिन तो क्या, जिंदगी भर का किया हुआ पाप यदि पर्व के दिन नहीं करता है तो उस पाप में निधत्त निकाचित कर्म नहीं होगा, उसका माफीनामा हो जाएगा, जमानत हो जाएगी, क्योंकि इसने पर्व के दिन में नहीं किया। और जिसने जिंदगी में कभी नहीं किया लेकिन पर्व के दिन किया है, साहब मैंने कभी नहीं किया ये पाप, बस 1 दिन पर्व के दिन किया था, तो जिनवाणी कहती है तुझे माफ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए बार बार कहता हूं, जो सुख का दिन हो, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, 1 जनवरी हो, पर्व का दिन हो, उस दिन होटल में नहीं खाना। कम से कम गुटखा के दीवानों मान जाओ, नहीं मानते हो तो इतना नियम ले लो, मैं पर्व के दिन में, शराब के दीवानों कम से कम ये नियम ले लो, कोई पूछे भाई शराब पी लो, और खूब पीता था, नहीं आज नहीं पीऊंगा, आज पर्व का दिन है, तो भी बेटा मैं तुम्हें संभाल लूंगा और तुम्हारी जमानत लेकर मैं बरी करा दूंगा, क्योंकि तूने पर्व को कलंकित नहीं किया। स्वयं कलंकित हुआ, स्वयं पापी हुआ, लेकिन पर्व को कलंकित नहीं किया। 1 चौदस के दिन को कलंकित नहीं किया, देवता जय जयकार करने आ गए। इसलिए ऐसे दिनों के दिन होटल में मत जाओ, गलत कार्य मत जाओ। 365 दिन 64 दिन मंदिर आओ या ना आओ, लेकिन जन्मदिन के दिन मंदिर जरूर आओ, होटल में मत जाओ। 364 दिन तुम्हें जहां जाना जाओ, 1 जनवरी को होटल में मत खाना, घर में मम्मी के हाथ की रोटी खाना। 1 दिन बातों, 1 दिन, वो 1 दिन में हम पूरी तुम्हारी साल को मांगलिक कर दूंगा, बस तुम 1 दिन की बात मान जाओ। क्योंकि मंगलाचरण बिगड़ गया तो हम फिर कुछ भी, और मंगलाचरण सुधर गया तो बीच में सुधर ही जाए। इसलिए प्रथमान युग की कथाओं को आज स्वाध्याय की गद्दी से हटा दिया गया। इसका परिणाम है, पहले विद्वान लोग ही मुनि बनते थे, विद्वान लोग ही मुनि बनते थे, क्योंकि वो प्रथमान योग पढ़ते थे। तो प्रथमान योग की कथाओं से हमें ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं, तो हम यदि दुनिया में कुछ ऐसा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।